हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज इंटरवल्स, इनइक्वालिटीज एंड साइन स्कीम। साइन स्कीम या वेवी कर्व मेथड भी इसको बोलते हैं, वेवी कर्व मेथड। हम लोग इस लेक्चर में इस तीनों के बारे में जानकारी लेंगे। पहला चीज इंटरवल्स होता क्या है, क्यों इसको मैथमेटिक्स में इंट्रोड्यूस किया गया, इसके बारे में भी विल स्टडी। देखो, अगर नंबर लाइन पे नेचुरल नंबर को इंडिकेट करने दिया जाए तो नेचुरल नंबर का इंडिकेशन रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर नंबर लाइन पे या बोला जाए कि नेचुरल नंबर को राइट डाउन द नेचुरल नंबर बिटवीन 1 to 5, तो नेचुरल नंबर बिटवीन 1 to 5 क्या होगा 2 3 4 1 to 5, these are the नेचुरल नंबर्स। या इंटीजर्स बोला जाए कि -2 से 5 के बीच में इंटीजर्स क्या होगा, तो इंटीजर्स हम आराम से लिख सकते हैं -2 to 5, तो -1 0 1 2 3 and 4, तो वी कैन राइट। अगर बोला जाए कि बताओ जी रियल नंबर 2 to 5 लिखना है, तो कितने रियल नंबर्स होंगे? इनफाइनाइट रियल नंबर्स। देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर्स बिटवीन एनी टू रियल नंबर। ये हम लोग जानते हैं नंबर सिस्टम में, वी हैव गॉन थ्रू दिस। तो अब इनफाइनाइट रियल नंबर्स है, लेकिन हमें लिखना है 2 से बड़ा। 2 से 5 के बीच रियल नंबर अगर, तो 2 से जस्ट बड़ा कौन सा नंबर होगा पता है क्या किसी को? कि जस्ट अबव 2 which one is the real number? जस्ट अबव 2, तो लोग कहेंगे कि 2 से जस्ट बड़ा होगा 2.00000000। हाउ लॉन्ग? वी कैन नॉट राइट कि जस्ट 2 से बड़ा कौन सा नंबर है वो हम लोग नहीं लिख सकते हैं, और 5 से जस्ट छोटा कौन सा नंबर है वी कैन नॉट राइट। और उसके बीच में कितने रियल नंबर्स हैं हम लोग पेपर पे नहीं लिख सकते हैं। दैट इज व्हाई द इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरवल्स टेक्स प्लेस। और अब इंटरवल एक इंडिकेशन हो गया कि अगर हम ऐसे सिंबल देंगे इसका मतलब ये हो जाएगा। जैसे देखते हो जी, क्रिकेट खेलते हो ना या क्रिकेट देखते हो, तो उन्होंने सिंपल सिंबल इंट्रोड्यूस कर दिया, ये 4 रन्स, ये 6 रन्स। तो ये उसी तरह इंटरवल में भी एक सिंबल रिप्रेजेंट कर दिया कि अगर ये सिंबल होगा तो हम ये समझेंगे, ये सिंबल होगा तो ये समझेंगे। उसी के बारे में अब हम इंटरवल को बताते हैं कि इंटरवल बेसिकली है क्या, क्या इतने टाइप्स के इंटरवल्स होते हैं और किसका क्या क्या मीनिंग होता है। हर एक इंटरवल्स को इनइक्वालिटीज में कैसे लिखा जाता है, हर एक इंटरवल को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका स्टेटमेंट क्या होता है। वी विल डिस्कस ऑल दीज। लेट अस सी वन बाय वन। इंटरवल्स के बारे में पहले लेते हैं जानकारी, फिर हम इनइक्वालिटीज पे जाएंगे, देन वी विल प्रोसीड टू द साइन स्कीम। इंटरवल्स में पहले हम मानते हैं कि लेट a इज लेस देन b एंड ab बिलोंग्स टू रियल नंबर। ab रियल नंबर है जहां की b इज ग्रेटर देन a, b कोई बड़ा नंबर है। जब भी दो नंबर होगा तो आइदर बोथ आर इक्वल और वन इज ग्रेटर वन इज लेसर, तो b इज ग्रेटर देन a है, हमने पहले ही इंडिकेट कर दिया। नंबर पहला है इंटरवल का ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल
ओपन इंटरवल का मतलब है ए बी, यानी स्मॉल ब्रैकेट में लिखा रहेगा। जो छोटा है, दो नंबर में एक छोटा एक बड़ा होगा, इक्वल नंबर्स इंटरवल में हम लोग नहीं लिखते हैं। तो जो छोटा स्मॉलर नंबर इज रिटन लेफ्ट साइड, कोमा से सेपरेटेड होगा, और बी लार्जर नंबर राइट साइड, और ये स्मॉल ब्रैकेट में है, तब हम इसको ओपन इंटरवल कहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, स्टेटमेंट क्या है, लैंग्वेज क्या है, इसका मतलब हम ये समझेंगे कि ये नंबर which is greater than a and less than b, क्योंकि कोई भी रियल नंबर ग्रेटर देन ए, कौन सा रियल नंबर है हम नहीं लिख सकते हैं, इसने ये सिंबल बता दिया। ये सिंबल का मतलब है कि यहां से जो मेरा नंबर स्टार्ट हो रहा है ए से जस्ट बड़ा है और बी से जस्ट छोटा है इस साइड इंटरवल का। हर एक इंटरवल में दो बाउंड्री नंबर होगा, एक बाउंड्री पे ये है, एक बाउंड्री पे ये है ना। तो बाउंड्री पॉइंट ये हुआ, बाउंड्री पॉइंट ये हुआ। मेरा नंबर जो कह रहा है ए से जस्ट बड़ा है और बी से जस्ट छोटा है, और उसके बीच में जितने भी रियल नंबर्स हैं, एवरी रियल नंबर्स आर इंक्लूडेड इन दैट इंटरवल, है ना। यानी हम ए से बड़ा, बी से छोटा, और उसके बीच में जितने भी रियल नंबर्स हैं, एवरी रियल नंबर हैज बीन इंक्लूडेड इन दिस इंटरवल। अगर इसी को, इस इंटरवल को अगर इनइक्वालिटीज में लिखें, हाउ वी विल राइट, देन वी कैन राइट कि कोई नंबर है x जो कि a से बड़ा है और b से छोटा है। ये किस टाइप में लिखे इसको, ये इनइक्वालिटी साइन में लिखे। इनइक्वालिटीज में अगर लिखना हो इसी इंटरवल को, तो हम ये लिख सकते हैं, x कोई नंबर है दैट इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन b। अगर इसी को नंबर लाइन पे हाउ वी विल रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंटेशन और नंबर लाइन। यहां नंबर लाइन से मतलब है रियल नंबर लाइन, तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ए कहीं कोई होगा, जो छोटा नंबर है वो लेफ्ट साइड में लिखाएगा नंबर लाइन पे, जो बड़ा नंबर है वो राइट साइड में लिखाएगा। तो ए और बी के बीच का है, यानी ये हम इस तरह से लिखेंगे। ये ओपन देने का मतलब ये है कि ए एंड बी आर नॉट इंक्लूडेड, उसके बीच का सारा नंबर है। यहां नंबर व्हिच इज ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी, हम ये कह सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ए एंड बी आर नॉट इंक्लूडेड। इंक्लूड नहीं है बाउंड्री पॉइंट, लेकिन उसके बीच का सारा नंबर हमको कंसीडर कर लिए, हम लोग कंसीडर कर लिए इस ओपन इंटरवल के लेके। यानी इसका मतलब ही वही हुआ कि उसके बीच का सारा रियल नंबर आ गया, ए और बी को छोड़कर। इनइक्वालिटीज में इसी को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। ये ओपन देने का मतलब है ए और बी इंक्लूडेड नहीं है। ये ओपन इंटरवल का मतलब हम लोग समझ लिए। नेक्स्ट आते हैं क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल को कैसे हम लोग जस्टिफाई करेंगे, कैसे लिखेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये है कैपिटल ब्रैकेट। क्लोज इंटरवल क्या होगा, कैपिटल ब्रैकेट में होगा। इसका मतलब, इसका स्टेटमेंट ये कहता है, इसका लैंग्वेज ये है कि अ नंबर which is greater than or equal to a and less than or equal to b। यानी इसका मतलब ए बी के बीच में सारा रियल नंबर तो है ही, ए और बी भी इंक्लूडेड है। इस केस में नॉट इंक्लूडेड था, इस केस में ए और बी और उसके बीच का सारा रियल नंबर है। यानी अगर हम इनइक्वालिटीज में लिखें, ये लिख सकते हैं ए एंड बी आर इंक्लूडेड।
इंक्लूडेड। इंटरवल का मतलब तो हुआ ही कि उसके बीच का सारा, और बाउंड्री पॉइंट भी इंक्लूडेड है। तो अगर इनइक्वालिटीज में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? इनइक्वालिटी लिखेंगे ए से बड़ा है या बराबर है कोई नंबर, बी से छोटा और बड़ा है, इक्वल टू लग गया, यानी इसका मतलब इक्वल टू लगा है तो क्लोज इंटरवल होगा, है ना। इक्वल टू का मतलब क्लोज आ गया, है ना, क्योंकि इसका मतलब हुआ बी से छोटा या बराबर, ए से ग्रेटर देन इक्वल टू, अ नंबर व्हिच इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड लेस देन इक्वल टू बी, यानी क्लोज इंटरवल। नंबर लाइन पे अगर रिप्रेजेंट करें तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा ए बी के बीच का, और ए बी इंक्लूडेड है। देखो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ टू रिप्रेजेंटेशन। इसमें हमने ओपन इंटरवल डाला तो ओपन है तो ओपन सर्किल डाल दिया, इसका मतलब है हम लोग अंडरस्टूड है, ये हम लोग समझ लेंगे कि ए और बी इंक्लूडेड नहीं है। यहां हमने ओपन नहीं डाला, इसका मतलब ए और बी इंक्लूडेड है और उसके बीच का सारा नंबर है। इज इट क्लियर कि ओपन और क्लोज इंटरवल का क्या इंट्रोडक्शन हुआ, क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, और उसको हम लोग कैसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इंटरवल्स को हम इनइक्वालिटीज में भी लिख सकते हैं, नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या इनइक्वालिटीज में दिया हुआ है तो इंटरवल में लिख सकते हैं, दोनों हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट इंटरवल्स क्या है, ओपन क्लोज, क्लोज ओपन, ये भी इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं ओपन क्लोज इंटरवल। पहला ओपन फिर बाद में क्लोज है तो ये ऑटोमेटिक हम लिख देंगे ओपन क्लोज। स्टेटमेंट लिखने का जरूरत है, अ नंबर व्हिच इज ग्रेटर देन ए एंड लेस देन इक्वल टू बी, यानी अ नंबर, यहां नंबर का मतलब रियल नंबर है, नंबर का मतलब रियल नंबर, अ नंबर व्हिच इज greater than a and less than equal to b, यानी a is not included, b is included, a is not included and b is इंक्लूडेड। बी इंक्लूडेड है, ए इंक्लूडेड नहीं है। अगर इसको इनइक्वालिटीज में लिखेंगे तो इनइक्वालिटीज में कैसे लिखेंगे जी? इनइक्वालिटीज ए से बड़ा है कोई भी नंबर, बी से छोटा और बराबर है। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन ए बी, ए पे ओपन, बी पे क्लोज, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब तो हमारे लिए आसान हो गया, क्लोज्ड ओपन, क्लोज्ड ओपन इंटरवल। क्लोज्ड ओपन यानी पहला क्लोज, दूसरा ओपन हो गया। ग्रेटर देन इक्वल टू ए, लेस देन बी, अ नंबर व्हिच इज greater than equal to a, greater than equal to a and less than b, ये होगा greater than equal to a and less than b, यानी a is included and b is not included, बी इंक्लूड नहीं किया गया, ए इंक्लूडेड है। इनइक्वालिटीज में अगर लिखेंगे तो होगा ए से बड़ा या बराबर, लेस देन बी। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन ए बी, ए इंक्लूडेड है, बी नॉट इंक्लूडेड, ओपन, बी पे ओपन है,
यहाँ ए पे ओपन था, यहाँ बी पे ओपन है। दिस इज द नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन, है ना। अगर हमको सिर्फ एलिमेंट रिप्रेजेंट करना रहे, सिर्फ एलिमेंट रिप्रेजेंट करना रहे, इंटरवल नहीं, पर्टिकुलर मान लो 2 3 4, इंटरवल्स नहीं हमको रिप्रेजेंट करना है, सिर्फ नंबर रिप्रेजेंट करना है, रियल नंबर। यानी यहां से एक चीज निकल कर आया कि जब भी इंटरवल का डिस्कशन होगा, इसका मतलब इंटरवल में रियल नंबर ही डिफाइन है, रियल नंबर का ही रिप्रेजेंटेशन होगा। ऐसा नहीं कि इंटरवल में लिख रहे हैं और हम बोले कि नेचुरल नंबर है, नहीं, उसके बीच में रियल नंबर्स जितने होंगे सब होगा। तो इंटरवल में रियल नंबर का ही रिप्रेजेंटेशन होगा, रियल नंबर ही लिख सकते हैं। सिर्फ अगर एलिमेंट लिखना रहे, एलिमेंट रिप्रेजेंटेशन, एलिमेंट रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या होगा, कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे, कर्ली ब्रैकेट। एलिमेंट में जैसे बताए थे नेचुरल नंबर 2 to 5, तो क्या होगा 3 4, 2 और 5 के बीच में नेचुरल नंबर। तो जब भी पर्टिकुलर डिस्क्रीट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना रहे, एक एक नंबर, इंटरवल नहीं है उसके बीच का, रियल नंबर नहीं, इंटीजर से रिप्रेजेंट करना रहे, होल नंबर रिप्रेजेंट करना रहे, या ऐसा कुछ रिप्रेजेंट करना रहे जो पर्टिकुलर पॉइंट को बताता हो। 3 और 4 एक पॉइंट है ना, तो उसको कर्ली ब्रैकेट में यूज करेंगे, कर्ली ब्रैकेट में यूज करेंगे। उसका मतलब हम समझ जाएंगे कि ये इंटरवल नहीं है, पर्टिकुलर पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। 3 4 इंटरवल में हमेशा 2 ही होगा, एक इंटरवल में 2 ही एलिमेंट होंगे, लेकिन कर्ली ब्रैकेट में बहुत सारा एलिमेंट हो सकता है। अगर 1 से 10 तक अगर नेचुरल नंबर की बात करें तो 1 to 10 हम लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। तो कर्ली ब्रैकेट में एलिमेंट्स बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन इंटरवल में 2 ही एलिमेंट होगा, क्योंकि उसके बीच का तो 2 ही नंबर के बीच का ना, ठीक है। तो ये सब चीज हम लोग जान गए कि इंटरवल में क्या होता है, कैसे होता है, और इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इंटरवल का कॉमन रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कैसे कैसे हम लोग करते हैं, लेट अस सी। अब हम इस क्वेश्चन के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं कि ये सारे स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इसको हम इंटरवल में कैसे लिखते हैं, इनइक्वालिटीज में कैसे लिखते हैं, और नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। लेट अस सी, इसको देखने का कोशिश करेंगे 1 by 1, ठीक ना। पहला क्वेश्चन है, नंबर ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन 5, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है यानी ओपन इंटरवल होगा, लेस देन 5 यानी 5 से भी ओपन इंटरवल होगा। तो पहले हम सॉल्यूशन लिख रहे हैं पहला का, इंटरवल में कैसे लिखेंगे, -2 से बड़ा और 5 से छोटा, ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन 5। दिस इज द स्टेटमेंट, इफ दिस इज द स्टेटमेंट, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन इन इंटरवल्स। अगर इसी को इनइक्वालिटीज में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, -2 से बड़ा और 5 से छोटा, ये इनइक्वालिटी रिप्रेजेंटेशन हुआ। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो हमने डिस्कस किया था कि -2 छोटा है, लेफ्ट साइड होगा, 5 बड़ा साइड है, इसके बीच में का नंबर है, तो ओपन सर्कल डालेंगे ताकि ये पता चले कि ये दोनों एक्सक्लूडेड है, इंक्लूडेड नहीं है, बाउंड्री पॉइंट ओपन है दोनों पे, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू लग गया, क्लोज इंटरवल होगा, एंड लेस देन 5 पे इक्वल टू नहीं लगेगा, यानी सेकेंड का अगर देखें तो क्लोज -2 5 पे ओपन, तो यानी इक्वल टू, तो इनइक्वालिटीज में कैसे लिखेंगे, -2 से बड़ा, ग्रेटर देन इक्वल टू -2 एंड लेस देन 5। इंटरवल नंबर लाइन पे देखेंगे तो -2 पे क्लोज, 5 पे ओपन, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ये सब तो आसान था। यहां देखो पॉजिटिव नंबर, हम जानते हैं कि कोई भी पॉजिटिव नंबर क्या होता है, 0 से बड़ा होता है। तो 0 से बड़ा, अभी तुम लोग के दिमाग में आ रहा होगा 0 से बड़ा 1, नहीं, 0 से जस्ट बड़ा तो और हो सकता है 0.00000 समथिंग, वो भी तो 0 से बड़ा है और पॉजिटिव है। तो इसको कैसे लिखेंगे,
वहां से लेके कहां तक पॉजिटिव नंबर है, इंफिनिटी तक। जैसे देखो ये तुम्हारा 0 है, तो 0 से इधर पूरा पॉजिटिव हो गया ना, कोई भी ले सकते हैं। तो अगर इंटरवल में हम लिखेंगे थर्ड को, तो कैसे लिखेंगे, 0 से बड़ा, इंफिनिटी से छोटा। एक चीज और इंपॉर्टेंट नोटेबल पॉइंट्स है कि इंफिनिटी यानी प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी कभी भी क्लोज इंटरवल में नहीं होगा। ऑलवेज वी हैव टू राइट इन ओपन इंटरवल। किसको, इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी को हमेशा ऑलवेज वी विल राइट इन ओपन इंटरवल। क्यों, क्योंकि वो पॉइंट कहां है पता ही नहीं है। वी डोंट नो वेयर इज इंफिनिटी। वो तो इंफिनिटी एक सिंबल देते हैं, ये तो एक सिंबल है जो कि इंफिनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, मुझे नहीं पता कहां है। अगर पता होता तब तो क्लोज कर देते ना, तो इसलिए हम हमेशा ओपन में डालते हैं। ठीक है, तो यानी 0 से लेके इंफिनिटी तक सारा क्या नंबर है, पॉजिटिव है। 0 से जस्ट बड़ा हो गया। इनइक्वालिटीज में लिखेंगे तो 0 से बड़ा और इंफिनिटी से छोटा, दोनों पे ओपन है ना। नंबर लाइन पे अगर रिप्रेजेंटेशन कहें तो 0 लेंगे, इंफिनिटी तो हम कहीं लेंगे ही नहीं उधर। तो ऐसा करेंगे कि यहाँ पे तो जानते हैं, और इसको एरो मार्क कर देंगे, यानी कहां तक जा रहा है, इंफिनिटी तक जा रहा है। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन 0 to इंफिनिटी। सिमिलरली फोर्थ निगेटिव नंबर, तो वही चीज 0 से छोटा। तो जब भी हम जानते हैं इंटरवल में पहले छोटा क्वांटिटी लिखते हैं फिर बड़ा क्वांटिटी लिखते हैं। यहां पहले 0 छोटा था, इंफिनिटी बड़ा। अब 0 से छोटा तो इधर हो गया, तो इधर सबसे छोटा क्या होगा, माइनस इंफिनिटी। तो पहले इंटरवल में माइनस इंफिनिटी लिखाएगा, तो हम लिखेंगे माइनस इंफिनिटी से 0, है ना, क्योंकि छोटा नंबर ये है, बड़ा ये है। तो इंटरवल में पहले छोटा लिखाता है फिर बड़ा क्वांटिटी लिखते हैं। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑन इंटरवल, किसको, निगेटिव नंबर, है ना। अच्छा, इनइक्वालिटीज में होगा माइनस इंफिनिटी से कोई नंबर है 0 तक, 0 से छोटा है, और नंबर लाइन पे 0 पे ओपन और 0 से छोटा, ये एरो रिप्रेजेंट कर दिया मेरा क्या, 0 से इधर वाला पूरा नंबर है, यानी माइनस इंफिनिटी तक जा रहा है। एरो रिप्रेजेंटेशन इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी तक जा रहा है। माइनस इंफिनिटी भी ओपन इंटरवल में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नॉन निगेटिव नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन निगेटिव, यानी निगेटिव नहीं हो तो 0 इंक्लूड होगा। 0 तो कैसा नंबर है, 0 नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव, तो हमको निगेटिव नहीं लेना है, तो 0 निगेटिव नहीं है, 0 इंक्लूड होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 5 में 0 से इंफिनिटी तक, क्योंकि नॉन निगेटिव है, निगेटिव छोड़कर। जैसे अगर हम नंबर लाइन पे देखें तो 0 को इससे इधर निगेटिव है, यानी हम 0 को इंक्लूड करेंगे, और ये रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पे। अगर इनइक्वालिटीज में देखेंगे तो लिखेंगे 0 से बड़ा या बराबर, इंफिनिटी से छोटा, ये इनइक्वालिटी, ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन। सिमिलरली नॉन पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव ना हो, यानी माइनस इंफिनिटी टू 0। इनइक्वालिटीज में लिखेंगे तो माइनस इंफिनिटी से बड़ा है और 0 से छोटा है, 0 पे इक्वल टू साइन लग गया। पॉजिटिव नहीं है 0, तो 0 इंक्लूड होगा, और नंबर लाइन पे होगा 0 से लेके इधर वाला लेफ्ट साइड में। पॉजिटिव नहीं लेना है, तो पॉजिटिव तो इधर है ना, उसको छोड़ दिए। नेक्स्ट है रियल नंबर। तो रियल नंबर तो पूरा नंबर है जी, कहां से कहां तक, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक सारा रियल नंबर है। इनइक्वालिटीज कैसे लिखाएगा, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कहीं कोई पॉइंट नहीं लेना है, दोनों साइड एरो इंडिकेट कर देना है, दिस इज द, एक माइनस इंफिनिटी एक प्लस इंफिनिटी। नॉन जीरो रियल नंबर, इसका क्या मतलब है, इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमको निकल के आ रहा है। नॉन जीरो यानी 0 को छोड़कर, तो हमको निगेटिव वाला भी लेना है, पॉजिटिव वाला भी लेना है, 0 को नहीं लेना है। तो देखो इससे एक चीज और हम बताना चाह रहे हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन को दिया गया। ये 5th था,
6 7 8। नॉन जीरो का मतलब क्या है, कहां से कहां तक? ऐसे देखो ना, ये जीरो है, इसको छोड़कर इधर वाला भी चाहिए हमको, इधर वाला भी चाहिए। तो हमको देखो दो इंटरवल बन रहा है, एक यहां से यहां तक और फिर यहां से यहां तक। जीरो पे ओपन रखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, -∞ टू 0, इधर वाला आ गया। अब इसको भी लिखना है तो एक ये सिंबल आता है, ये सिंबल को क्या बोलते हैं, यूनियन। यानी ये भी है और ये भी है, 0 टू ∞। जीरो को छोड़ दिए, बाकी सब नंबर लिखा गया। तो -∞ से 0 यूनियन 0 टू ∞। यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि रियल नंबर -0, यानी करली ब्रैकेट में लिखे रियल नंबर -0, यानी 0 को छोड़कर सारा रियल नंबर। अगर ऐसे भी इसका सिंबल होता है R0 का मतलब नॉन जीरो रियल नंबर, ठीक है। ये भी लिख सकते हो जैसे इसमें, इसको इनइक्वालिटीज में ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते थे। ध्यान दोगे, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहां x इज लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू कहां तक, -∞ तक। यहां x बिलोंग्स टू R, x क्या है, रियल नंबर है। इस सिंबल को क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू, यानी x कहां से आता है, रियल नंबर से आता है, रियल नंबर है। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। अगर लिखा रहे x इज ग्रेटर देन 0, इसका क्या मतलब हुआ, पॉजिटिव नंबर। x इज लेस देन 0, इसका मतलब निगेटिव नंबर। ये समझ रहे हो, लेस देन 0 मतलब निगेटिव, ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव, ठीक है। तो ये नॉन जीरो रियल नंबर। एटलीस्ट से -7, इसका क्या मतलब है, एटलीस्ट कम से कम -7 होना चाहिए। कहते हैं कि एटलीस्ट 5 रुपीज हमें दे दो, यानी कम से कम 5 रुपया दो, उससे ज्यादा देने की इच्छा दो भाई, लेकिन कम से कम 5 होना चाहिए, 5 से कम नहीं होना चाहिए। तो 9 में एटलीस्ट -7, यानी -7 या उससे बड़ा कहां तक कुछ भी दिया जा सकता है, कम से कम -7, उससे बड़ा इन्फिनिटी तक जा सकता है। इनइक्वालिटीज कैसे लिखेंगे, -7 से बड़ा या बराबर और इन्फिनिटी, या x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -7, ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू -7 का मतलब हो गया कि -7 से बड़ा, तो कहां तक, इन्फिनिटी तक। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन -7 कहीं होगा और यहां से इधर। सिमिलरली एटमोस्ट 5, ज्यादा से ज्यादा 5, एटमोस्ट, मैक्सिमम 5 होना चाहिए, उससे कम कुछ भी हो सकता है। तो क्या लिखेंगे, -∞ टू 5, यानी x इज लेस देन इक्वल टू 5, या -∞ से x लेस देन इक्वल टू 5, नंबर लाइन पे 5 से छोटा। ज्यादा से ज्यादा 5 होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 5 से कम कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 5 होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट है द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इसका इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th में पढ़े हो। तो इसको क्या लिखेंगे, x -2 x -1 बराबर 0, तो x बराबर क्या आया, 1 और 2। तो ये इंटरवल में नहीं आया क्योंकि हमको 2 नंबर आया है, तो करली ब्रैकेट में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, x बराबर 1 2, इस तरह से। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट, इनइक्वालिटी साइन में नहीं लिखाएगा, ग्रेटर देन लेस देन नहीं लिखाएगा, लिखाएगा कैसे, x इक्वल टू 1, 2। नंबर लाइन पे कहीं 1 है कहीं 2 है, तो सिर्फ ये 2 पॉइंट है, इंटरवल नहीं है, सिर्फ पॉइंट है ना। इस केस में देखते हैं x² + 5 = 0, तो x² बराबर क्या हो जाएगा, -5, यानी x बराबर ±√5। तो रूट के अंदर क्या आ गया जी, निगेटिव क्वांटिटी, रियल नंबर नहीं देगा। यानी इंपॉर्टेंट चीज यहां भी एक चीज निकल के आ रहा है कि जब भी सॉल्यूशन की बात आएगी तो रियल नंबर ही होना चाहिए,
जब भी किसी चीज का सॉल्यूशन पूछा जाएगा तो क्या कहेंगे, रियल नंबर में ही सॉल्यूशन आना चाहिए। यहाँ रियल नंबर नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि रूट के अंदर -5 हो रहा है। या इसे सोचो x² + 5 = 0 है, तो इसको 0 होने के लिए ये +5 है तो इसको -5 होना पड़ेगा ना। तो स्क्वायर कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं देता है, यानी कोई x का वैल्यू निगेटिव नहीं होगा, तो ये इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। कुछ भी x रख लो ये 0 नहीं देगा। तो इस केस में हम क्या लिखेंगे आंसर, x बिलोंग्स टू 5। इस तरह से रिप्रेजेंटेशन मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब इसको क्या पढ़ेंगे, 5 या नल या वॉइड या एम्प्टी, कुछ भी बोल सकते हो, यानी नो सॉल्यूशन। यानी जब कुछ है ही नहीं तो नंबर लाइन पे क्या रिप्रेजेंट करें। लेकिन जब कुछ नहीं है तो इसको इस तरह से लिखते हैं, x बिलोंग्स टू इसको 5, यानी कोई भी वैल्यू x का सेटिस्फाई नहीं करेगा। जिसका कि स्क्वायर करें उसमें 5 जोड़ें तो 0 आए, ऐसा कोई x नहीं है, ऐसा कोई रियल वैल्यू नहीं होगा। तो हम लोग इंटरवल के बारे में जानकारी लिए कि इंटरवल क्या और कैसे है। अब हम लोग इनइक्वालिटीज के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इनइक्वालिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, एंजॉय द स्टडी।